श्रीमद् भगवत गीता अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या अभी हमने 8 पारायण किया, लेकिन 5, 6, 7 में तात्पर्य नहीं है, वो मैं पढ़ लेता हूँ। श्लोक संख्या 5। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। अनुवाद। इनके साथी दृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को वर्णन कर रहे हैं। आगे युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम भोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी आज का श्लोक जो सेना बता रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य स्वयं प्रभात के द्वारा। शब्दार्थ। भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी कर्ण कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य, च तथा समितिंजय सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्ण विकर्ण, च तथा सोमदत्ति सोमदत्त का पुत्र तथा भी एवं निश्चय ही च भी। अनुवाद। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बालिकों का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर मोहराधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास, महत्वपूर्ण मास का अंतिम बुधवार, और इस मास में हम जितना भी भगवान का नाम, भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे,
उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम सुखी होंगे। आज देखिए, पुरुषोत्तम मास में लोग हरिद्वार जा रहे हैं या इधर उधर बहुत सारा पुण्य, कोई एक ही टाइम खा रहे, कोई प्रतिदिन नदी में स्नान करे। क्यों? क्योंकि हम सुखी हो, है कि नहीं? सुखी है। लेकिन हमारा सुख की जो परिभाषा है, क्या है परिभाषा? धन मिलना चाहिए, बंगले में रहना चाहिए, अमेरिका घूमने का। हमारे सुख की परिभाषा ये है। प्रॉब्लम यहां है। अवश्य हम नदी में आज ये महीने में स्नान करेंगे, ये महीने में कथा सुनेंगे, अवश्य बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन हमारे इंटेंशन क्या है कि पुण्य कर्म कर लो। अब ये महीने में पुण्य कर्म कर लो, फिर हमारे पास अच्छा धन आएगा, फिर इससे खूब मौज करो। लेकिन ये मूर्ख लोग सोचते हैं खूब मौज कर लो, अस्थाई मौज। एक फिल्म आया था, उसमें कहा था कि आपको 100 करोड़, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पर अभी मुझे ऐसा याद है, 100 करोड़ देता हूं आपको, एक ही दिन में 100 करोड़, या एक ही दिन में 100 करोड़ वापरना है, फिर दूसरे दिन कुछ नहीं। हम लोग ऐसे हैं, हम धन चाहते हैं, लेकिन कल हमारा धन, ये शरीर के लिए हम चाहते हैं, लेकिन ये शरीर तो नाश हो जाएगा, हमें कुछ भी मिलेगा। इस प्रकार कार्यक्रम तो ऐसा प्राप्त करो कि कभी नाश ना हो, ऐसा प्राप्त करो। एक दिन के लिए मुझे 100 करोड़ वापरने को मिलेगा, पर दूसरे दिन मैं वापर लूंगा, चलो फिर। ये ऐसा है। हम धन तो इकट्ठे, हम पुण्य कार्य कर रहे हैं इस महीने में, लेकिन किसके लिए करना चाहिए वो हमें समझना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का श्लोक से भी हम वो समझ सकते हैं। यहां देखिए, ये युद्ध के बीच में ये युद्ध की प्रस्तावना कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। संजय को पूछा धृतराष्ट्र ने, किम कुर्वता अर्जुना। तब संजय कहते हैं कि इस प्रकार से दुर्योधन सबसे पहले अपने अपने सेनापति कौन थे, द्रोणाचार्य के पास गए, और वो इतना पॉलिटिकल था, और ये सब बात बता रहे हैं, आगे हम देखेंगे। तो दुर्योधन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दुर्योधन अधार्मिक वृत्ति करता था, उसका हृदय में खोट थी, पर उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना बड़ा सैन्य, इतने सारे राजा मुझे मदद कर रहे हैं, हाँ, तो मैं विजय होऊंगा, मैं इनको हराऊंगा। हम लोग भी ऐसे ही है। हमें ये अभी देखना है। अभी यहां दुर्योधन के पक्ष में कौन है, ये आज का वर्णन है। हाँ? भगवान भीष्म, भगवान मतलब आप, द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य को बता रहे दुर्योधन, भगवान भीष्म, आप और भीष्म, ओ भीष्म अजय है, कोई इनको मान नहीं सकता, भीष्म को अजय है। अब देखिए एक एक व्यक्ति, भगवान भीष्म, कर्ण भी है। कर्ण पांडवों के बड़े भाई, युधिष्ठिर के भी बड़े भाई है, ऐसे देखा जाए तो कुंती महारानी का बेटा है। तो कर्ण इतना पावरफुल था। पांडव है ना भाई, पांडव नहीं बोल सकते उसको, पर वो कुंती महारानी के सूर्यपुत्र। आप सबको मालूम होगा कि उनको एक वरदान दिया था कुंती महारानी को कि बिना आपका ये हुए, आपको देवताओं, किसी भी देवता से आप पुत्र प्राप्त कर सकते हो। तो उन्होंने ऐसे सोचा, चल देखो तो सही। तो कुंती महारानी ने सूर्यदेव का आह्वान किया, तो सूर्यदेव ने उनको पुत्र दिया बिना उनका शील भेद किए। तो ये तो डर गई, वो सूर्य ने बोला मुझे आह्वान किया इसलिए मुझे तो देना ही पड़ेगा आपको पुत्र। फिर उनको बहा देते, और फिर कर्ण, तो कर्ण बहुत पावरफुल था। देखिए, हम पावरफुल होते हैं, लेकिन हम किसका संग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए।
कर्ण ने किसका संग किया? ये अपने मामा शकुनी मामा एंड कंपनी का। कर्ण अच्छा था, अच्छी माँ का बेटा था, अच्छे बाप का बेटा था, सूर्य पुत्र थे, पर उन्होंने संग गलत किया। आप सोचिए, इसीलिए हमें सबसे पहले अच्छा संग करना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है भीष्म पितामह या भीष्म का अश्वत्थामा या नाम है कृपाचार्य, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन ये सब किसके संग में थे? दुर्योधन की पार्टी में थे, दुर्योधन की पार्टी में थे। उन्होंने गलत आदमी का संग किया, इसीलिए उनका मृत्यु हुआ। वो मरने वाले थे। हाँ, पांडव पक्ष में भी सब योद्धा का मृत्यु हुआ, कारण था, भगवान चाहते थे इसलिए मृत्यु हुआ, लेकिन वो सत्य के पक्ष में थे। अभी यहां लिखा है कि विजय सदैव विजयी रहे, सौमदत्तैव च, मतलब ये उनका संग्रामी समितिन विजया, हमेशा ये विजय होने वाले सब कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सोमदत्त, ये सब विजय होने वाले थे, पर उन्होंने उनका विजय क्यों नहीं हुआ? अधर्म के संग में थे। इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम धर्म कर रहे कि अधर्म कर रहे हैं। अभी ये बहुत अच्छा महीना है, इसमें हमें धर्म अवश्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, लेकिन ये धर्म हमेशा के लिए, धर्म क्या हो समझना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम धर्म क्यों करते हैं? क्योंकि धन मिलेगा, धन मिलने से हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, काम, धर्म अर्थ काम। और क्यों इंद्रिय तृप्ति करने? लोग यहां तक रुक जाते हैं, धर्म अर्थ और काम, ये चार पुरुषार्थ है। हमारा मनुष्य जीवन ये पुरुषार्थ को सार्थक करने के लिए मिला है। धर्म इसलिए करना है कि हमको धन मिले, और धन के बाद हम हमारा इंद्रिय तृप्ति कर सके, हम खाना पीना सब हो सके अच्छी तरह, और फिर ये सब करने के बाद क्या करना है? मोक्ष, जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करनी है, इसीलिए धर्म का पालन करना है। लेकिन हम मोक्ष को उड़ा देते हैं, नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए हमें। हम कहां रुक जाते हैं? धर्म अर्थ काम, बस फिनिश। ये क्यों धर्म का पालन करते? काम तक। फिर किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? ये बहुत आज सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपने देखा किसी मरने के बाद क्या होगा? आपको मालूम है? आपने देखा है? अरे भाई, बहुत सारी चीज ऐसी है जो देखने से नहीं, सुनने से, अधिकृत व्यक्ति से सुनने से मालूम पड़ती है। आपने सूर्य को देखा है? हाँ, सूर्य को कितना है? इतनी थाली जितना है। थाली जितना है सूर्य? नहीं, सूर्य बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी से बड़ा है कि नहीं? सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। आपने कहां से सुना? वैज्ञानिकों से। लेकिन मैंने सुना भागवतम से कि सूर्य पृथ्वी से अनेक गुना बड़ा है, और चंद्र उससे भी बड़ा है। लेकिन हम कितना देखते हैं? इतना देखते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम जो देखते हैं वही। तो आप सूर्य को थाली देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो देखते हो सही है। मतलब आप नहीं देख पाते सूर्य को इतना बड़ा, इसलिए आप बोलते नहीं सूर्य इतना ही है। नहीं, इसी प्रकार यदि आप नहीं जानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तो आपकी गलती है। आप नहीं जानते तो आपकी गलती है। पुनर्जन्म नहीं होगा, आपकी गलती है। इसलिए आपको ढूंढना चाहिए किसी व्यक्ति के पास कि मुझे बताइए कि क्या सच में मरने के बाद जन्म है? आप चैलेंज करेंगे, आपने देखा है? यस, हमने देखा है। हम आंख से सब कुछ नहीं देखते हैं, हम कान से भी देखते हैं। हाँ, हम अधिकृत व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई मरने के बाद जीवन है कि नहीं। और भगवान जब भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक में यही तो पहला श्लोक, यही तो पहला उपदेश दे रहे हैं। आध्यात्मिक उपदेश की शुरुआत ही दूसरे अध्याय के बोल रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति। हाँ, कौमारो आश्रे देहिनोस्मिन यथा देह कौमारो यौवनम जरा। ये जो देही मतलब आत्मा, देहीन जो देह में है,
वो आत्मा बचपन से शरीर देह बचपन से युवान बनता है, युवान से बूढ़ा बनता है, और फिर क्या बोलते हैं भगवान, तथा देहांतर प्राप्ति। ये भगवान ने कहा है, हम नहीं लाए। देहांतर मतलब देह चेंज होगा। ये पहला उपदेश तो भगवत गीता का है। सबके घर में भगवत गीता है कि नहीं? किसके घर में नहीं है? नहीं है तो अभी ले लेना, सबके घर में है। हाँ, हिंदू है। हाँ। लेकिन कहाँ है? लाल कपड़े में। ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपने देखा है मृत्यु होगा। यस, भगवान का उपदेश है। और एक और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्यार्थे न शोचितुम अर्हसि। जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु निश्चित है, भगवान कहते हैं कि नहीं। सुना है ये श्लोक? किसने किसने सुना है ये श्लोक? अच्छा, इतने ही लोगों ने सुना है। तो आप तो बोलते आपके घर में भगवत गीता है, आपने सुना नहीं है। देख लेना कौन सा श्लोक नंबर, देख लेना श्लोक। इसमें स्पष्ट भगवान ने लिखा है कि जिनका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। हाँ? जातस्य ही ध्रुवम जन्म, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुवम जन्म, ध्रुव निश्चित, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरे हुए उनका जन्म निश्चित होगा। ये कौन बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ? बीजा दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक याद रख लो। देखो, अगर कोई बोलते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, ये भगवान बताते हैं कि देखो, जिनका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिनका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् परिहर्यार्थ न शोचितुम अर्हसि, उसके लिए तुम शोक मत करो, ये होने वाला है। आप समझे? इसीलिए धर्म अर्थ काम में रुक नहीं जाना है। हाँ? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति क्या नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ी चीज है। मालूम है, हमारे एक बार अगर मृत्यु हो गया, उसके बाद जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जलचर, सावर लक्ष्मीशति, 20 लाख पेड़ पौधे। ये जब पेड़ पौधे आवाज कर रहे हैं, हिल रहे हैं ना, डांसिंग कर रहे हैं ना हवा में, एक ही जगह पे हम 6 साल से देख रहे हैं, ये एक ही जगह, एक इंच नहीं हिला। ऐसी योनि हमको प्राप्त होगी। हम बोलते हैं ना, खाओ पियो मौज करो। सुरती लोगों में एक ऐसा प्रचलित है, वो बोलते हैं, अरे भाई इधर खाओ पियो और मौज करो। अगर तुम यहाँ नहीं खाओगे, नॉनवेज खाओ, शराब पियो, मौज करोगे, और अगर आप खाए बिना ऊपर गए और भगवान पूछेंगे कि खाया कि नहीं, खाया पिया कि नहीं, बोला नहीं खाया तो वापस भेज देंगे। ऐसा बोलते हैं। आप सोचो, ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि वो भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। हाँ? वो सोचते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे। हाँ? मरने के बाद यदि हम खाए पिए मौज किया ना, तो कहाँ जाएंगे? वो भागवत में वर्णन है। किसने देखा नरक है? हाँ? जीना यहाँ, मरना यहाँ, किसने देखा? हाँ, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन शास्त्र कहते हैं यमराज है भगवान के भक्त, महाजन। महाजन यमराज आपकी राह देख रहे हैं। यदि आप खाओ पियो मौज करने में बैठे ना, यमराज आपका न्याय लेंगे। और देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण सत्संग है, और वो भी इसमें आप समझिए, आपको हमारा अगर हम मृत्यु हुआ और हमने भगवान का नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की, और खाओ पियो मौज किया, तो 3 यमदूत आएंगे। 3 गिनती करके मैं बताता हूँ। बड़ी बड़ी आंखों वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले 3 यमदूत आएंगे, और हमको बांध के लेके जाएंगे। रास्ते में गर्म रेती होगी, ऊपर सूर्य का ताप होगा, और कुत्ते होंगे। कुत्ते बीच में हमको खाएंगे, और हम बेहोश होके गिर जाएंगे। पानी नहीं मिलेगा। अभी तो हाँ बहुत गर्मी है, भाई बिस्लरी का पानी लाओ, वहां कोई पानी नहीं मिलेगा। हम देते हैं टॉर्च, मरने के बाद देते हैं टॉर्च। स्वर्गस्थ नरकस्थ तो लिख नहीं सकते। मोस्ट ऑफ कलयुग के मोस्ट ऑफ लोग नरक में जाते हैं, मोस्ट ऑफ। कलो शुद्र संभवात।
अधो गच्छन्ति तामसा, कलयुग में शुद्र लोग होते हैं, शुद्र यानी तमोगुण वाले, और भगवान क्या अधो गच्छन्ति तामसा, अधोगति किसकी होती है? तमोगुणी लोगों की। तो अधोगति यानी नरक में जाना पड़ता है, पशु योनि मिलती है। आप सोचिए पाताल लोक में। तो ये नरक में जाने के लिए 1 लाख योजन जितना है, यानी 12 लाख किलोमीटर। वो किलोमीटर बहुत कम समय में हमको भगाएंगे, चल चल चल, मारे, गिर जाएंगे, मारेंगे, वो गिर गया बेटा, उठ 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 बेटा, नहीं, वो मारेगा, उठ। ऐसी हमारी सबकी हालत होगी यदि हम धर्म और तो काम में रुक जाएंगे। इसलिए मोक्ष के लिए प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा करनी है। यहां देखो बड़े बड़े लोग मर गए, भीष्म देव, भीष्म तो भगवान के भक्त थे, पर उन्होंने गलत जगह, गलत पक्ष में रहे वो। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, सभी को, भक्तों को ही नहीं, सभी को। क्या इसको मिलने से मेरा कल्याण होगा? हम किसी को भी मिलते हैं, हाँ, तो हम सोचते हैं हाँ इसको मिलेगा, मुझे बिजनेस में मिलेगा, हाँ वो सेकेंड करेंगे, चलो चलो घर पे आओ, खाना खाओ, ये करो। लेकिन हमको इससे कुछ मिल रहा, चल भागो, हम ऐसे करते हैं ना। तो हमें भी आत्यंतिक कल्याण, हम ये यमदूत के पास नहीं जाए, इसके लिए सोचना चाहिए किसको मिले किसको नहीं मिले। इसीलिए हम जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं ना, उसको मिलना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। कौन हमको दिखाते हैं मार्ग? इसलिए मैंने बोला ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, सतत सुनते रहेंगे तो एक दिन तो कान में जाएगा। हाँ, है ना? यस यस, ये बात तो सही है। कम से कम इतना तो कान में गया कि नहीं, मरने के बाद जन्म है, जीवन है, फिर हम आगे सोचेंगे, इतना तो कान में पड़ा। लेकिन याद आ रहे भाई, तुम मरने के बाद ऊपर जाओगे, पूछेंगे खाया पिया कि नहीं, जाओ नहीं, ऐसा सुनेंगे तो हम भी हाँ मजा आएगा, खाओ पियो, हाँ सही बात है। ऐसे चलता है ये जगत, ऐसे चलता है। ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ कर्ण, भीष्म, सबका हालत खराब हो गया। भीष्म को कितना दिन, भीष्म पितामह को कितना दिन बाण शय पर सोना पड़ा। आप सोचिए, एक हमारी उंगली में अगर एक सुई लग जाएगी ना, सुई, हाँ बैंडेड लाओ, ये तो बाण लगे थे। आप सोचिए, कर्ण का अश्वत्थामा गुरु ब्राह्मण पुत्र था, बहुत इंटेलिजेंट था, पर क्योंकि उन्होंने गलत, दुर्योधन, इसने कैसा कार्य किया। आप सोचिए, गलत आदमी का संग करने से कैसा कार्य किया। और वो ऐसा, उसकी मेंटालिटी हो गई कि उसने पांडवों के, द्रौपदी के 5 छोटे बच्चे का कत्ल कर दिया। उसका सर लेके वो दुर्योधन के पास गया। देखो कितना गिर गया अश्वत्थामा। पूरा युद्ध खत्म हो रहा था, अश्वत्थामा इतना मतलब पतित हो गया था, द्रोणाचार्य का पुत्र। आप सोचिए, ये अश्वत्थामा का वर्णन चल रहा है। द्रोणाचार्य का पुत्र इतना खराब कार्य किया कि दुर्योधन भी बोला तुमने मुझे अप्रसन्न किया, ऐसा क्यों खराब कार्य किया। आप सोचिए कितने लोग गिर जाते हैं। हमारे भागवतम कक्षा में चल रहा था कि भाई मांस खाओ, कुछ भी करो, कोई कार्य जो भी करना है, आपको शराब पीना है ठीक है, मांस खाना है ठीक है, ये करना है ठीक है, लेकिन शास्त्र के निर्देशन में रहकर मांस खाओ, शराब पियो। शास्त्र में निर्देश दिया है, मांस खाने का निर्देश है, तो उस हिसाब से करो। उसमें निर्देश ये है कि यदि आपको मांस खाना है तो अमावस्या के दिन गाय नहीं, कोई भी छोटे पशु को खुद काटो और उसका भोग काली को चढ़ाओ। और मंत्र है उसका कि मैं तुमको काट रहा हूं, मार रहा हूं, अगले जीवन में तुम मेरे मांस, मैं आज तुम्हारी हत्या करता हूं, फिर अगले जीवन में तुम मुझे मारना। ये सब बोल के आप खाओ, ठीक है, पर शास्त्र के इसमें तो इसमें पाप नहीं लगेगा। आप समझे, इसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप ये बाजार में लेके आओगे KFC चिकन ना, चिकन वाले,
उससे पाप लगेगा। नहीं, हमने नहीं काटा, उसको नहीं माना। भाई, जो व्यक्ति मर्डर करता है, उसको आदेश देता है, उसको साथ देता है, हाँ, वो सबको जेल जाना पड़ता है, उसको सबको गुना लगेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा मारने के लिए बोला था। हाँ, तुम खा रहे हो ना, उसको पकाने वाले, खाने वाले, उसको वो आदेश देने वाले, इसको मारो। जो मारने वाले इतने 6 से 7 लोग, इसके एक ही पशु को मारने से 7 लोगों को सजा मिलती है। कितना डेंजरस है, आप सोचिए। मेरे पास तो पैसे हैं, पैसे से नहीं होते ये सब चीजें। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, अगर तुमको खाना है तो इस प्रकार से खा ली, तो फिर वो सोचेगा यार इतनी मेहनत करने के, छोड़ दो, बंद कर दे। इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखा है वर्णन कि वो तो छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसा वर्णन है, तो हमें सोचना चाहिए। लेकिन अभी तो कौन काली को भोग चढ़ाने जाएगा। इसीलिए बहुत बढ़िया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि आप ऐसा करो, आप शुद्ध रहेंगे। जब क्या करना है बताता हूं। ध्रुव महाराज, जब उनके पिता ने अपमान किया तो बहुत गुस्से हो गए। तो नारद मुनि आए, वो तो बोला, माँ को पूछा कि मुझे बदला लेना है। माँ ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम भगवान के पास जाओ, भगवान तुमको जो चाहिए वो कर सकेंगे। भगवान कहाँ है? वो मैंने सुना जंगल में रहते हैं, जंगल में लोग जाते हैं उनके तपस्या। ध्रुव महाराज 5 साल का बाल बच्चा चल गए। नारद मुनि आए मार्गदर्शन देने के, भगवान ने भेजा, जाओ इसको मार्गदर्शन दो। पहले तो नारद मुनि ने बोला, अरे बेटा तुम छोटा बालक हो, ये सब क्या है? माँ ने बोला कि तुम नहीं बैठ सकते पिता की गोद में, इसमें क्या ये सब चलता है? इसमें तुम तो बालक नहीं, मैं अक्षम हूं, मुझे मेरे दादा परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। दृढ़ निश्चय किया ध्रुव ने। फिर उनका निश्चय देखकर नारद मुनि ने बोला कि आपको मैं एक मंत्र देता हूं, आप ये मंत्र का पाठ करो। और वो मंत्र का पाठ करने से 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। और ऐसा ही मंत्र अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि वो मंत्र लेने से हम शुद्ध हो जाएंगे। कलो तद हरि कीर्तनाथ, तो वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हमारे सत्संग कितने सुरती लोग हैं, मोस्ट ऑफ सुरती है। मांसाहार करते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवद गीता यथारूप की कृपा से आज सब पवित्र होकर नारद मुनि के शिष्य बन गए, नारद मुनि जैसे का अनुसरण करने लगे। ध्रुव महाराज जैसे भक्तों की कथा सुन रहे, प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे, प्रचार कर रहे हैं। कैसे? ये महामंत्र से। इसीलिए देखिए, हम किसी गलत संग करें और वो गलत संग करके हम 3 यमदूतों के हाथ में पड़कर नरक की भयंकर सजा भोगते, उससे पहले अच्छा संग करो। और ये अच्छा संग के लिए सत्संग होता है। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आपके घर पे कीजिए, पर सत्संग कीजिए, भगवद गीता पढ़िए, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की कथा, ये अधिक मास ये कथा है। ये सब सुनना, भगवान के बारे में सुनना, हमें जन्म मृत्यु से निकलने के बारे में सुनना, ये सब कथा है। ये कथा सुनने से हमें बड़ा लाभ होता है। तो आप सबको नम्र निवेदन है कि आप यहाँ ज्यादातर मेहमान भी आए हैं, उन सबसे निवेदन है कि भगवान का नाम लीजिए, सिर्फ ये महीने में नहीं, जीवन भर लीजिए। भगवान बहुत दयालु है। भगवान बहुत 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 दयालु है। अच्छी तरह भगवान की सेवा कीजिए, बहुत सरल, भगवान बहुत तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत भगवान इतने दयालु है और इतने तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बस भगवान तक
रास्ता दिखाने के लिए एक अच्छा आदमी चाहिए, गुरु चाहिए, भक्त चाहिए एक। अगर हमारा नसीब होगा ना तो हम वो दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम भाग्यशाली होंगे भक्त बनने के। भक्त बनना सबसे बड़ी पोस्ट है। हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सब लोग नहीं बनते हैं। उससे ऊपर इंद्र बनना, वो भी बन सकते हम, बड़ी बात है। इंद्र, चंद्र, वरुण, गणेश, बड़ी बात है। ब्रह्मा जी बनना सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट ब्रह्मा जी का है, वो भी बन सकते हम। लेकिन भक्त बनना उन सबसे ऊपर है और सबसे कठिन है। पर शिल प्रभुपाद ने, और ये कलयुग में इतना बड़ा हमको अवसर दिया गया है कि आप हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, हरि का नाम लीजिए, भक्तों का संग कीजिए, हरे कृष्णा का कीर्तन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, प्रतिदिन यात्रा कीजिए वृंदावन, और भगवान की सेवा पूजा कीजिए। तो इस प्रकार यदि हम भक्ति करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और वही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही मोक्ष है। भक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष है। लेकिन एक्चुअली मोक्ष से भी ऊपर चीज है, भक्ति पंचम पुरुषार्थ है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष करने से, धर्म करो फिर पैसा प्राप्त करो फिर मौज मस्ती करो फिर लास्ट में मोक्ष नहीं। भक्ति धर्म के साथ ही भक्ति करने से परम समाधि मिलती है, मतलब जन्म मृत्यु से तुरंत मुक्ति मिलती है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुन। और एक श्लोक है, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, चौथे अध्याय का श्लोक है, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और मेरी लीला को जो पाठ करते हैं, जो समझते हैं कि दिव्य है, वो जन्म मृत्यु से इसी जन्म में मुक्त होंगे और वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अब भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, देखिए, इसीलिए हम तो अधिक महीना 3 साल में एक बार कथा करने बैठते हैं, है? नहीं, नित्यम भागवत से, प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो, प्रतिदिन भागवतम पढ़ो। ये किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए है। हाँ, हम सबके कल्याण के लिए। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब लोग इस प्रकार भक्ति कीजिए, सिर्फ ये महीने में नहीं, जीवन भर भक्ति करते रहिए। हमारे यहाँ एवरीडे 4:45 बजे मंगल आरती होती है, आप आइए, भगवान का दर्शन कीजिए। हफ्ते में एक बार हर बुधवार को होता है प्रोग्राम, आइए दर्शन कीजिए, जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आजे